नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। श्रावस्ती में सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों और बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि प्रदान की। साथ ही सीएम YUVA के तहत युवाओं को ऋण भी वितरित किया। अब जिसके बाद वो श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने
इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और एक डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। ग्रेटर नोएडा से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, स्प्लेंडर ग्रुप और यूनाइट फील्ड, बता दें कि टाइटेनियम एसोसिएशन की बैठक में फंसी हुई परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए अब फैसला हुआ है। अब एसएमए, स्प्लेंडर ग्रुप और अर्थ टाइटेनियम बायर्स एसोसिएशन मिलकर 37.5 एकड़ की रुकी हुई टाइटेनियम परियोजना को फिर शुरू करने जा रहे हैं। इस पहल से नोएडा प्राधिकरण का बकाया भी जमा हो पाएगा। साथ ही हजारों बायर्स के लिए ये अंदर ही अपना आशियाना मिलने की उम्मीद भी यहाँ पर लगाई जा रही है और इसी को लेकर आज ये अहम बैठक हुई। हम लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी सारा कुछ लगाया है यहाँ पर, लेकिन जो हुआ वो सभी को पता है। अब कम से कम थोड़ा सा उम्मीद ये लग रही है, अथॉरिटी भी सपोर्ट कर रही है और बिल्डर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये उम्मीद लग रही है कि संभवतः अब हमें अपना अधिकार मिलेगा। करीब 12 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। हार्ड एंड मनी था हम लोगों का सबका। नाउ आई एम रिटायर्ड। रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक कुछ सल्यूशन नहीं हुआ इसका। देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि रिटायर्ड लाइफ जो है बड़ा इजी और बड़ा एंजॉयबल होना चाहिए, और हम इस स्टेज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक छोटा सा अकोमोडेशन के लिए या दुकान के लिए, जो भी है मतलब। तो आज का जो मीटिंग था एसीओ साहब श्री श्रीवास्तव जी, बड़ा फ्रूटफुल रहा, बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में बात की, और आगे जो हमारे साथ बिल्डर जुड़े हैं स्प्लेंडर ग्रुप, वो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। अब ऐसा लगता है कि देयर इज़ ए रे ऑफ होप कि हमें कुछ ना कुछ जो है मिलेगा। इसके लिए बड़ी पॉजिटिविटी सबके अंदर आ गई है और सब एकत्र हो गए हैं, सब यूनाइटेड हैं इस टाइम। पब्लिक सेक्टर से कंपनी से रिटायर हुआ हूँ। अगस्त में मैं रिटायर हुआ था 2012 में, और सितंबर में मैंने एक अपने रिटायरमेंट का सारा फंड जो है वो इस कंपनी को दे दिया था। तब से मैं सफ़र कर रहा हूँ, और आप जानते ही हैं कि जब एक आदमी सफ़र करता है तो उसके साथ पूरा परिवार भी सफ़र करता है, और इस तरीके से कई लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास तो अब इतना टाइम भी नहीं है, हम लोगों की एज इतनी बढ़ चुकी है, 10 साल से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को लटके हुए हो गया है। और अब हम लोग जो है, हमारे कई साथी ऐसे भी हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, और काफ़ी लोग काफ़ी सीनियर लोग हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट का जल्दी बनना ज़रूरी है, और इसको बनने के लिए जैसे स्प्लेंडर हाउस, यासा, यूटीसीए सब ने एक साथ हाथ मिलाया है। बाकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सहयोग हमको मिलेगा। इसको एक तरह से देखा जाए तो एक हवन के रूप में माना जाए, और सभी को अपनी आहुति इसमें देना चाहिए, ताकि ये प्रोजेक्ट। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया, और इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनको बता दें कि
सीधे तौर पर देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश इस वक्त किसानों के अंदर है और प्रशासन की ओर से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों के बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्देश में आरटीओ कार्यालय पे आज धरना प्रदर्शन का काम किया गया था। उनको लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि किसानों के साथ परिवहन विभाग अन्याय कर रहा है। उनके ट्रैक्टरों को, जो उनकी खेती की पहली प्राथमिकता है, उनको नाजायज चालान करके बंद कर रहा है, जिससे कृषि कार्य चल रहे हैं। उसके बाद वो बेचारे जो ट्रैक्टर सीज किए जाते हैं, उससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उसको लेकर हमने आज एआरटीओ कार्यालय फिरोजाबाद पर धरना प्रदर्शन किया और उन्हें ये बताया कि हम सैकड़ों के तादाद में जो ट्रैक्टर लेके आए, इनके सबके चालान कर दो और हम आप यहीं बैठ के यहीं रोटी बनाएंगे। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन भानु के सदस्य हैं जो आज यहाँ पे एआरटीओ ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनके कुछ ट्रैक्टर और कुछ गाड़ियाँ एआरटीओ द्वारा सीज की गई हैं। इनकी मांग है कि उन गाड़ियों को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। इनसे वार्ता की गई है, इनका जो भी चालान कम से कम लेके और इनकी गाड़ियों को आवश्यकता पड़ी, इनको ट्रैक्टर्स और पूरे तरीके से एआरटीओ को धरना देना पड़ा। झारखंड के गोड्डा में पुलिस कप्तान मुकेश कुमार ने ललमटिया थाने में निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस को अपराध नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए और आम लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की बैठकें आवश्यक करे। ये हम लोग का जो वार्षिक कैलेंडर निकलता है, हम लोग को साल भर में अपने सभी प्रतिष्ठान का इंस्पेक्शन करना होता है। उसी क्रम में आज ललमटिया थाना का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इस इंस्पेक्शन का मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारा रिकॉर्ड कीपिंग है थाने में, वो बढ़िया से संधारित रहे, चाहे वो एफआईआर हो, स्टेशन डायरी हो, ताकि समय समय पर जब कोर्ट से मांग किया जाता है तो उसमें हम लोग उसको समय उपस्थापित करा सकें। साथ ही जो लंबित कांडों का हम लोग समीक्षा करते हैं, जो केस लंबे समय से लंबित है उसमें जो जो एक्शन बचा हुआ है उसको पूरा करके केस का निष्पादन करेंगे। साथ ही जो वारंट पुर्की है, रेड वारंटी है, उस सब का भी रिव्यू किया जाता है कि जो कई दिनों से फरार चल रहे हैं उसका सत्यापन करा के कोर्ट में हम लोग उसको उपस्थित कराते हैं। अभी एक माननीय न्यायालय द्वारा एक उपस्थापन का भी चल रहा है, जो 10 वर्षों से जो फरार अपराधी हैं उनका एक लिस्ट मिला है, उसका हम लोग सत्यापन करा के उसको कोर्ट में उपस्थापित करा रहे हैं। मोटा मोटी इंस्पेक्शन का यही उद्देश्य है कि जो इस थाने में जो इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको अप टू डेट कर दे। हम लोग यहाँ का रख रखाव अच्छा रहे, साफ सफाई रहे, जवानों को कोई दिक्कत ना हो और जो पदाधिकारी रहे वो अपना समय से ड्यूटी करें और समय से अपना काम निष्पादन करें। महाराष्ट्र के भीड़ में आयोजित एक सभा के दौरान मंच से तकरीर कर रहे तासिम अहमद नामक के व्यक्ति ने सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी तक दी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डुमरियागंज क्षेत्र में बीजेपी और हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वहीं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध भी जताया। महाराष्ट्र में जिस प्रकार एक मौलाना ने मुसलमानों के बीच में जो धमकी दिया योगी जी को मारने के लिए, उससे पूरे देश और दुनिया का हिंदू सनातन को मानने वाले आक्रोशित हैं कि अकेले दरबे में मुसलमानों के बीच में धमकी दे करके वो बड़ा मौलाना बनना चाहता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे मौलानाओं से निपटने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग महाराष्ट्र मालेगांव तक जाकर के इन लोग ठीक कर सकते हैं। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर कैसरगंज में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा मुख्यालय पर आयोजित एक निजी काम के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। तो वहीं गोंडा गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था भी टेका गया और आशीर्वाद लिया गया। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो सनातन के मानने वाले लोग हैं
वो कृष्ण को भी प्यार करते हैं, राधा को भी प्यार करते हैं। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वही